हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की ऑफिशियल पेपर को, जो कि 24 अगस्त 2021 को प्रश्न आए थे। ये ऑफिशियल प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो इसको यदि आपने इस साल की पेपर दिया था तो आप अपने आंसर की को मिला लेंगे, और साथ ही साथ अगले साल की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन करिए। यहाँ पे देखिए, आप लोग का जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम हुआ था, आपको 100 मार्क्स था 2 घंटे आपको समय मिले हुए थे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। यदि आपने बैठे हुए थे एग्जाम में तो आप आंसर को मिलाते चलिए। पहला दिया था ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो आप आंसर यदि यहाँ पे कौन सा सही था, बी वाला सही था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 जो कि है करेक्ट आंसर। यहाँ पे दूसरा आपका क्वेश्चन जो आया था 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा, तो 75% होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरे में बहुतायत से क्या पाया जाता है, तो संतरे में बहुतायत से विटामिन सी पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया था अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान 196 इक्वल टू 72 अपान 56, इसका करेक्ट जो आंसर आया था वो 34 आया था। आप लोग आंसर फटाफट मिला लीजिए, सिर्फ आंसर ही मैं बताऊंगा। अगर आप चाहेंगे मैं इसको डिटेल से आंसर के सहित आप लोगों से डिस्कस करूं तो कमेंट कर दीजिएगा, बाद में मैं इसको डिस्कस भी करके डाल दूंगा। पांचवा दिया था प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो आप लोग जानते ही हैं प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में मापी गई दूरी होती है निर्वात में किसका, प्रकाश का। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, सॉरी 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखिएगा। दिया था कि अंडर रूट 5 माइनस रूट 3 अपान अंडर रूट 5 प्लस रूट 3, इसको परिमेयकरण करना था। परिमेयकरण करने के बाद आंसर जो आया था 4 माइनस रूट 15 आया हुआ था। अगला क्वेश्चन जो आया था देखिए, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, दुकान की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दुकान की आय पर उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो 16% घटी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां जो दिया था 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए और औसत उम्र 20% बढ़ जाती है तो कोच की उम्र बताइए। तो कोच का उम्र जो आया था वो करेक्ट आंसर ए आया था, 37 वर्ष निकल कर आ रहा था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ए प्लस बी पे हो जाता, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले पे इसको क्या कर देना था, ऐड कर देना था। तो आपका 1000 आंसर आता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दर्प का परिभाषी बताना था। दर्प का परिभाषी होता है घमंड होता है, अहंकार होता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिंदी का ही मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो मन को हरने वाले को क्या कहते हैं, मनोहर कहते हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना ना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या हो जाता, महत्वाकांक्षा हो जाता, महत्वाकांक्षा, यानी कि सी ऑप्शन जो भी लगाए होंगे उनका करेक्ट था। नेक्स्ट 14 नंबर दिया था एकल का विलोम शब्द क्या है, तो एकल का विलोम शब्द जो था यहाँ पे बहुल, करेक्ट आंसर डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को पैराग्राफ रीड करना था और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना था। चलिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ को आप लोगों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसी में आंसर छिपा रहता है। नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच है इंजॉय फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल इविल्स रेजिस्टेंट ट्रीनरी। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित नेहरू क्या इंजॉय करते थे, तो वो रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स को पढ़कर इंजॉय करते थे। चलिए मैं आपको पैराग्राफ में इसका दिखा दे रहा हूँ, ये कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, तो ये हमारा आंसर यहीं पे मिल गया। तो देखिए पहले का क्या सही हो जाएगा, पंडित नेहरू इंजॉय विथ रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ऐसे ही 16 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, पंडित नेहरू को पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या था, तो यहाँ पे जब आगे पढ़ेंगे आप लोग देखिए पढ़िए,
He enjoy fighting political and social evils are resulting trinary. In him the scientist and the humanist were held in perfect balance. यानी कि परफेक्ट बैलेंस में था। तो परफेक्ट बैलेंस में यहाँ पे क्या डिनोट करेगा 16 का, तो यहाँ पे डिनोट करेगा साइंस और ह्यूमैनिटी आर इक्वली इम्पोर्टेंट। क्योंकि परफेक्ट बैलेंस कब होगा, जब इक्वली इम्पोर्टेंट होगा तो वो परफेक्ट बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही 17 नंबर का जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, ए मैन साइडेड पर्सनालिटी मीन्स होता है कि एक ऐसा पर्सन जो हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, यानी कि कई चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। जैसे नेहरू जी किस में इंटरेस्ट रखते थे, रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग बुक्स में रखते थे। उसके अलावा फाइटिंग पॉलिटिकल्स एंड सोशल इविल्स रजिस्टिंग में रखते थे। तो ये सभी क्या था, वेरिड इंटरेस्ट था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 18 नंबर, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का आपको एंटोनिम्स बताना था। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, तो इसका अपारदर्शी करेक्ट आंसर हो जाता, ओपेक करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है गिविंग सिनोनिम्स फॉर दी फॉलोइंग। फेमस का क्या हो जाता, पॉपुलर। आप लोग जानते हैं इसका परिवाची बताना था, तो फेमस का क्या होता है, पॉपुलर, प्रसिद्ध होता है। ऐसे ही 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, इसलिए नृवि विज्ञान। यदि आप हिंदी पढ़े होंगे तो आंसर नहीं दे पाए होंगे। यदि आप इसको देखेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन को, तो इसमें आसानी से मिल जाता है। ऑर्निथोलॉजी के बर्ड के अध्ययन को कहा जाता है। ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है, तो जो मैन काइंड होता है उसको अध्ययन को कहते हैं। तो यहाँ पे मानो, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है मैन काइंड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन दिया था, किसी निश्चित कुछ डाटा में प्रोडक्ट को QQ PCVEUHPMT लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, P से Q कर दिया, +1 कर दिया ना। फिर ऐसे ही R से Q कर दिया था -1, +1 -1 +1 -1। यहाँ पे सिर्फ C में +2 किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही करके देख लीजिए। आप ओरिएंटेशन देखेंगे तो O का क्या हो जाएगा, O में जब +1 करेंगे तो P हो जाएगा। ठीक है, तो P वाला 3 पोर्शन में, तो तीनों में से कोई एक सही होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन सा सही हो। तो 5वें का देखेंगे, जैसे C में बस यहाँ पे +2 है, बाकी आप शुरू से +1 -1 +1 -1 की सीक्वेंस दे रहा है। सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे 11 वर्ड है, 11 वर्ड में सिर्फ बीच वाला जो वर्ड है यानी कि 6 नंबर पे वो +2 है। तो जब इसका आंसर करेंगे ओरिएंटेशन का, तो इसका निकल कर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, D आएगा। ठीक है, +1 -1 +1 करके देख लीजिएगा, और जो बीच वाला पार्ट है यानी कि 6 नंबर पे वो +2 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित थी, बुआ से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या, तो सोमवार का जो संख्या आया था वो 5 निकल कर आया था। करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो देखिए यहाँ पे तेल जो है समूह के बाकी सदस्यों से मेल नहीं रखता है, क्योंकि पनीर, मक्खन और दही ये किससे बनाए जाते हैं, दही से बनाए जाते हैं। तो ये एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन तेल यहाँ पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 25 नंबर दिया है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आया था, रिलायंस जियो जो है 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड बैम्बू ओएसिस लैंड्स इन ड्राफ्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया है राजस्थान में। करेक्ट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो पहला देश बन गया था घाना। करेक्ट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, दिया था निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वित नहीं हुआ है। तो क्रियान्वयन नहीं हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जो वो है, तो इसका करेक्ट आंसर पटना हो जाएगा। पटना जो है यहाँ पे शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है, बाकी रांची, चेन्नई, अगरतला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये है सुमित मलिक। करेक्ट आंसर ठीक है B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो वो कौन सा प्रदेश है, वो है हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है
तो इसको स्टार्ट किया गया है शिक्षा मंत्रालय के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, श्रेया बादला या रितु करदाल या शिरीषा बंदला? तो शिरीषा बंदला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के शुरू किया गया है? तो सुपेश न्यायालय जो शुरू किया है ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय जो भी ऑप्शन में लगाए होंगे उनका सही आंसर है। नेक्स्ट है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसमें कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो सोकारिस्टा की राजधानी जो है ये सॉन जोस है। और ढाका किसका है? तो ये बांग्लादेश का है। दिल्ली भारत का है। बीजिंग किसका है? तो चीन का है। बाकी जो सॉन जोस जो है यही कोस्टा के ऑप्शन में बचा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसे नियुक्त किया गया विराट कोहली को। ठीक है, वीवो ने किसको? तो विराट कोहली को नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आए हैं, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जबकि आप लोग आंसर लगा के आए हैं 552। हाल ही में एक जैसे कि 25 जनवरी 2021 को दो एंग्लो सदस्य जो होते थे उनको निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे 552 अब रह गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा था और मैक्सिमम लड़के इसको गलत करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो आंसर ए लगा कर आएंगे वो म्यांमार उस सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न से क्या है? तो आधिकारिक भाषा क्या है? सिंगला है, मलयालम है, ग्रेट निकोबार है। तो लक्षद्वीप का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आधिकारिक भाषा वो मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर दिया हुआ है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है ये केरल का भारतीय सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? आप लोग जानते हैं बुध सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई जो थी ये है मदर टेरेसा या राजीव गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर या सीवी रमन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता की एलोरा की गुफाएं हैं? तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र औरंगाबाद। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर में से कोई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, धरातल से युद्ध की विभीषक को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी के विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया है। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो किसी भी राष्ट्र के प्रमुख स्वर्णिम युग हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दिया हुआ है यहाँ पे, जबकि वहाँ प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, वहीं पे राष्ट्र स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व माने गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पे नितांत शब्द दिया था, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो यहाँ पे नितांत शब्द का प्रयुक्त पर्याय जो होगा ये बिल्कुल होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो विश्व शांति के लिए अहिंसा और प्रेम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए ये होगा, या मानव जाति के विकास के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? मानव जाति के विकास के लिए ये विश्व शांति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पैसे से ही था, 50 से लेकर 54 तक।
इसमें दिया था विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष, नारी, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, कृषि, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ, तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्र में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिमय प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीर वाले भवनों और अट्टालिकाओं की दृष्टिगत नहीं होते हैं, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल में मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत को शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से यह सभी प्रकार की असुविधाओं और संपदाओं के स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन आया हुआ था मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। दिया है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? तो यहाँ पे प्राचीन संस्कृति परंपराओं से, तो यहाँ पे मुक्ति मिली है भ्रमण रूढ़िवादी विचारधारा से। जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विश्व के परिवार जगत लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो परिवार जगत विश्व को लगने का मुख्य जो कारण है वो है यातायात एवं संचार साधनों का विकास होने के कारण विश्व परिवारगत लगने लगा है। हस्तामलक का सबसे क्या अभिप्राय है? तो हस्तामलक से अभिप्राय सी हो जाएगा, हाथी के लिए आंवले की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय जो है यह है वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है? अंतरिक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है, प्रकृति और प्राणी जगत को सुरमौर कर सकता है। तो ये सभी कर सकता है प्राकृतिक सभी भौतिक सुविधाओं को संपन्न। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी भौतिक सुविधाओं को क्या कर सकता है? संपन्न कर सकता है। विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ से आया था। ग्राफ बहुत इजी था। यदि आप इसको देखिए दशमलव से भिन्न में बदलना सीखे होंगे तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे ग्राफ का, अदरवाइज ये नहीं कर पाएंगे। तो इसका देखिए मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। दिया निम्नलिखित किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो इतिहास में कम अंक मिले, यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री और जियोग्राफी की रेशियो दिया हुआ है। तो हिस्ट्री कब कम होगा? जब जियोग्राफी अधिक होगा, और जब जियोग्राफिक अधिक होगा तो ये कम होगा। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट में वैल्यू जाएगा। तो गिन लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। किसमें? तो 1 2 3 4 जो हैं इसमें कम मिले हैं। तो क्या 1 2 3 और कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। तो 1 2 3 और 6 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त। तो अंक की प्रतिशत बढ़त निकालने के लिए हमें कोई वैल्यू दिया होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखिएगा। 57 नंबर दिया था इतिहास और भूगोल, इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो देखिए इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात, तो अधिकतम अनुपात कितना है? 1.55 है और न्यूनतम अनुपात कितना है? 0.35 है। और इनके जब अंतर को करेंगे तो 1.20 करेक्ट आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1.20, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, ठीक है। तो इसके इतिहास में अंक मिला, कितना अंक मिला? तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 60 तो सॉरी इसको कैसे करना था देख लीजिए। छात्र 4 कहाँ है? यहाँ पे है ना, 1.25 है। अगर हम इसको वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 125/100 हो जाएगा। ऊपर हिस्ट्री का है और नीचे क्या है? जियोग्राफी का है। तो भूगोल को क्या दिया है? 60 अंक दिया है। तो भूगोल में क्या है? 100 अंक में 60 अंक को डिनोट कर रहा है।
तो 125 अंक किसको डिनोट करेगा, 75 को डिनोट करेगा। कैसे, इसको 25 से कैंसिल करिए तो कितने बार, 4 से कैंसिल करिए तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार में जाएगा, और इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 15। अब 25 को 125 यानी कि गुना 5 कर दिए, तो 15 को भी 5 गुना करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं 75 यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो यहाँ पे देखिए इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, हिस्ट्री का ऊपर है और जियोग्राफिक नीचे है। जब हिस्ट्री अधिक होगा और जियोग्राफिक कम होगा तो वैल्यू 1 से अधिक होगा। 1 से वैल्यू कितनी वैल्यू है, 1 2 3, 3 वैल्यू जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए 3 स्टूडेंट ने ना भूगोल की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये ग्राफ का अध्ययन करना था और स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें दिया था पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे उत्पादन की जो वृद्धि हुई थी ये कितना हुआ था, ये आपको बताना था। तो ये निकल कर आया तो 22.22 इसका करेक्ट आंसर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो 8 वर्षों के दौरान जब उसका औसत निकालेंगे तो आएगा 62.5 मिली, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 का जो करेक्ट आंसर आया हुआ था वो है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, दिया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है। तो अधिकतम घटत किस वर्ष में हुआ है, तो ग्राफ को देखिए, ग्राफ यहाँ पे किस वर्ष के दौरान हुआ है, पिछले वर्ष के दौरान। इस साल का घटत ज़्यादा हो गया है यानी कि 18 से 19, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018-19, ठीक है, 2018-19 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ही 63 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 2014 और 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था कितना परसेंट था, तो ये 3/4 यानी कि करेक्ट आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है। चलिए फिर ग्राफ को आपको देखना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा जिसमें अंतर होगा वही सबसे ज़्यादा क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2018, 17 और 18 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2017 और 18। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का अब फिर एक नया ग्राफ चालू हो जा रहा है 65 से 69 तक। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसी को देखकर आपको 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है, तो इससे आपको आंसर देना था। देखिए 65 नंबर का आंसर जब आप देखेंगे, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों को उसी वर्ष में कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट था, तो वो कुल निकल कर आया था 19.05, जिसका निकल कर आया था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि थी। तो किस सेल्समैन में 2018 कमीशन में 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि थी। तो चलिए बताता हूँ मैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2019 होगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर पर बढ़ते हैं, दिया है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2016 इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी गई तालिका सारणी ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये सारणी यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, इससे एंजल, शेरखान, जरोदा, ट्रेडबुल और इधर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर इसका 35.3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात निकल कर आया था, आप लोगों को बता दें, करेक्ट आंसर 1.04 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम थी। तो औसत महत्तम जो था ये ट्रेडबुल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेडबुल खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो ये प्रतिशत में 57.82 करेक्ट आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम थी। तो औसत महत्तम जब आप इसको जोड़ेंगे मंथली वाइज
तो मंथली वाइज जोड़ने में सितंबर वाले खाते की संख्या सबसे अधिक आएगा, इस वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 57 नंबर। कौन सी संत शिवाजी समकालीन थे, इसमें बताना है। तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित था, चिकित्सा से संबंधित था। जो भी चिकित्सा यानी कि बी ऑप्शन लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही क्रम क्या था। तो सबसे पहले क्या था, इल्तुतमिश, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ और थर्ड, फिर फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर। 79 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम लीग शुरू की गई। तो देखिए ये 2 होम लीग शुरू किया गया था, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे सही जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो नारा किसने दिया था। तो करो या मरो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न को मिलान करना था। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, यानी कि ए3 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे बी को, तो रामकृष्ण मिशन, ये कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ये सही होगा 2 से, रामकृष्ण मिशन दयाराम साहनी, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा आया हुआ था, करेक्ट आंसर 3 2 1 5 करेक्ट आंसर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे 84 नंबर दिया है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत वसु होता है कितने तारीख को। तो वसंत वसु 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए उत्पादन के लिए, तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद में इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो उस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपना मिला लीजिएगा, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी के तंत्र की नदियाँ हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी के तंत्र की नदियाँ हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा और थर्ड, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है, यही बैंक दर कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर देखिएगा, दिया है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी आधिकारिक होती है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये हो जाएगा पूंजीवाद, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षरित होते हैं। तो भारत के किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, और 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ 100 का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आरबीआई नगद कोषानियुक्त को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर बढ़ेगा। तो उसका असर पड़ेगा कि वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में किसमें शामिल है। तो ये राज्य सूची में शामिल है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं रखी गई है, किसके अंतर्गत नहीं रखी गई है। तो इनमें से कोई नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 97, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो उद्देश्य को प्रस्ताव किसने रखा था,
तो बी एन राव ने रखा था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अल्पसंख्यकों के हित निहित है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठोस चालक धारा वाहक होता है तो कौन होता है? ठोस चालक धारा वाहक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि एक संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में। तो इस प्रकार आपको 100 क्वेश्चन जो थे UPSSC की पेट की ऑफिशियल पेपर को मैं आप लोगों को आंसर बताया। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। और आप साथ में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।